णमो लोये सभ्य अरिहंताणम। णमो लोये सभ्य सिद्धाणम। णमो लोये सभ्य आयरियाणम। णमो लोये सभ्य साहूणम। नमो लोये सभ्य उवज्झायाणम। नमो लोये सभ्य साहूणम। मंगलमय मंगले करणे वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सुत पंचमी से ही णमो लोये सभ्य, तो वो उच्चारण में कहे वही वालो फ्लो जो अपन ने शुरू से बोलो तो वही फ्लो बसो है। अब जो थोड़ा अभ्यास में यानी एक अभ्यास में टाइम लगे, ऐसे कई बार पद भंग हो जाते हैं। हाँ 52 पेज मोक्षों प्रकाशक पंडित टोडरमल जी साहब द्वारा विरचित। देखो इसमें कई बार अपन सभी जो जीव बैठे हैं वो जीव ऐसे बैठे हैं, तत्वाभ्यासी बैठे हैं। तो 51 पेज की लास्ट लाइन थोड़ा सा पढ़ते मात्र हैं, उस पर हम ज्यादा फोकस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अपन उस श्रेणी में नहीं है। लेकिन उसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ 52 पे चालू हुआ है उस श्रेणी में है, उसका अपन को विचार करना है। देखिए 51 पेज पर सभी के ग्रंथ में लाइन देखिए, तथा संगी पंचेंद्री कदाचित तत्व निश्चय करने का उपाय विचार है। भाई हम संगी पंचेंद्री हैं और हमें भाव ये आया, 51 पेज पर पढ़ता हूं अभी, हमें भाव ये आया कि हमें कुछ धर्म करना चाहिए, हमें अपना कल्याण करना चाहिए। तो ये विचार हुआ तो अब क्या करेगा कि देव शास्त्र गुरु की शरण में जाएगा, मंदिर जाएगा। अभी परीक्षा नहीं करेगा, अभी मंदिर जाएगा और मंदिर में जो जैसा बता देगा उसकी दुर्दशा जो होने वाली है। हम नहीं कह रहे, आगे टोडरमल जी साहब भी कह रहे, हम अपने शब्द नहीं, भाव टोडर वहां अभाग्य से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त बने। देखो हमने थोड़ा सा बदल दिया है इसमें, क्या समझे भैया? अभी तो आप कहते मंदिर गया, फिर कैसे कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त बने? छुट्टू भैया समझ में आ रहा है? वहां तो सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का निमित्त बनना चाहिए। और हाँ, और निमित्त कौन, किसको कुगुरु कहा यहाँ, किसको कुशास्त्र कहा? राग भाव में धर्म मानना, क्रिया कांड में उलझा दिया। तुम तो बस यही करो सो तुम्हारा धर्म हो जाए। तो उनको भी कुदेव कहेंगे, कुगुरु कहेंगे, कुशास्त्र कहेंगे। और सामने वाला जीव तो भोला भाला था, उसको तो यही तारणहार है, यही वर्तमान के वर्धमान है। तो क्या कह रहे, तो अतत्व श्रद्धान पुष्ट हो जाता है। अब वो आया किस लिए था? तत्व विचार के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए कि हम आत्म आराधना से जुड़ेंगे। भली होनहार थी कि अभी तक तो वो परिग्रह में लगा था, परिग्रह में लगा होने के बावजूद उसको ये भाव आया कि क्यों ना बहुत कमा लिया, बहुत कर लिया, अब कुछ अपने लिए करना चाहिए, तो परिवार के लिए किया। और उन ऐसा निमित्त मिला कि ऐसे निमित्त से गाफिल और हो गया। तो क्या कह रहे, वह तो जानता है कि इनसे मेरा भला होगा। देखो वो किस लिए आया था
ये सब सर्वोत्कृष्ट इनके आगे तो मोदी जी भी झुकते हैं। ये मैंने ये कहा था, ये अपने लिए बात नहीं है, इसलिए इस पे हम और ज्यादा बस पढ़ते बस जा रहे हैं। अगला पैराग्राफ अपने लिए है। परंतु वे ऐसा उपाय करते हैं जिससे यह अचेत हो जाता है, ये बेहोश हो गया, गाफिल हो गया कि बस लगे रहो इसी में लगे रहो, ऐसे अचेत हुआ। किस में लगे रहो इसकी भी व्याख्या में नहीं करता, सब जानकार है, समझदार है। अब देखो, वस्तु स्वरूप का विचार करने को उद्यमी हुआ था, उसने पहला डग मंदिर में क्यों रखा? वस्तु स्वरूप के विचार के लिए, आत्मिक आनंद शांति के लिए उसने मंदिर में, अभी तक तो आता ही नहीं था, अभी तक तो सुनता ही नहीं था, लेकिन वो आया किस लिए है? ये जग विषयों में अब सुख नहीं है, ये उसको लगा ये सब स्वार्थ के, ये सब माया मोह है, क्योंकि ये तो पग पग पे, राम मंदिर में भी चले जाओगे, कहीं भी कुटिया पहाड़ी पे, पत्थर के नीचे, पेड़ के नीचे भी बोलते हैं ना ये सब। तो ये उसको विचार हुआ, इसलिए तो वो इधर आया था और उद्यमी हुआ था, सो विपरीत विचार में दृढ़ हो जाता है। और अब वो किस में दृढ़ हो गया? कट्टर, जिसको अपनी भाषा में बोलते, विपरीत विचार में। और तब विषय कसाय की वासना बढ़ने से अधिक दुखी होता है। अब देखो, विषय कसाय की वासना, वासना शब्द का अर्थ होता है संस्कार। ये पूज्यपाद स्वामी ने उपदेश में किया है। वासना, अब वो अच्छी वासना हो या बुरी वासना, वासना का ही पर्यायवाची संस्कार है। तो वो अनादि से जो संस्कार पड़े थे, काम भोग बंधन के संस्कार, आहार भय मैथुन परिग्रह के संस्कार, तो वो उसको मार्ग तो सच्चा मिला नहीं है, तो वो इस मार्ग को जिसमें कुगरू ने लगा दिया। अब यहाँ कुगरू कौन, ये भी मैं नहीं बोलना चाहता, इसमें लगा दिया, और अब उसके ना तो उसका संस्कार भी बैठा हुआ है, संस्कार भी प्रतिपल उसको परेशान किए हुए है, और करेला और नीम चढ़ा हो गया। तो कह रहे कसाय वासना बढ़ने से अधिक दुखी होता है। ठीक है, दुखी का दुखी हुआ। अब ये पैराग्राफ भूल जाइए। अब ये तो था एक प्रकार से पद निंदा। पद निंदा मैंने कहा, टोडरमल जी ने इस अभिप्राय से नहीं लिखा, टोडरमल जी ने तो हकीकत बतलाई है, रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है। अब आती है अपने लिए बात। अब आप पढ़ो अभिषेक जी, अब पढ़ो ये पैराग्राफ, अब इसका फिर अर्थ विचारना। तथा कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए, तो वहां उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धा नहीं करता, व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही रहता है। वहां मंद कसाय हो तथा विषय की इच्छा घटे तो थोड़ा दुख होता है, परंतु जैसे का तैसा हो जाता है। इसलिए यह संसारी जो उपाय करता है वे भी झूठे ही है। अब देखो, अब इन्होंने क्या पढ़ा? तथा कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए। अब ये बात किसके लिए? हम और आपके लिए है। अब ये गंभीरता से आप सुनना और इसका चिंतन करना। क्या कहा? कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का। अब आचार्य कुंद कुंद देव आपको मिले हैं, उनकी वाणी मिली है, उनके ग्रंथ परमागम मिले हैं, श्रीमंदर स्वामी की साक्षात देशना आपको मिली है, महावीर भगवान के समूह सदन में भी आप बैठे हैं, और पूज्य गुरुदेव श्री आदि श्रेष्ठ विद्वानों का, श्रेष्ठ गुरुजनों का निमित्त बन जाए, तो वहां उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धा नहीं करता। मैं टोडरमल जी के हृदय से ही बोल रहा हूँ। अभी आपको एक और कोट बता दूंगा कि क्यों टोडरमल जी ने ऐसा क्यों कहा। किसका श्रद्धान कर लेता है? व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही रहता है। कोई भक्ति में उलझ गया, कोई पूजन में ही उलझ गया, कोई व्रत में उलझ गया,
कोई तप में उलझ गया, और पूरा मोक्ष वहां प्रकाशक मौलिक कहते मौलिक है, लेकिन पूरा मोक्ष वहां प्रकाशक का आगम प्रमाण मैंने अपने ग्रंथों मैंने अपने मोक्ष वहां प्रकाशक में कोट कर रखा है। कौन सा लाइन कौन से ग्रंथ से टोडरमल जी साहब ने कही है। तो प्रवचन सार का 80% रूपांतर या छाया मोक्ष वहां प्रकाशक में है। मैंने तो वित्त गाथा के नोट कर रखा अपने ग्रंथ में। क्या कह रहे हैं? व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही रहता है। हमने धर्म के नाम पर क्या कर लिया? हमें तो सब मिले, हमारी बदकिस्मती और ज्यादा है। देखो, रास्ते चलता जो शराब पी रहा है, होटल समोसा खा रहा है, आलू खा रहा है, उसको तो मिला ही नहीं है, और वो प्यासा मर रहा है। उसके पास समुद्र नहीं है, नदी नहीं है, मीठा जल नहीं है, इसलिए वो प्यास से मर रहा है। मैं पूछता हूँ, हम और आपके पास तो समुद्र है, मीठे जल की नदी है, और हम प्यास से मर रहे हैं। तो बोलो दुर्भाग्य किसका? उसका, वो शराबी कबाबी का, कि हमारा? हृदय से टटोल की ये बात आनी चाहिए, हमारा दुर्भाग्य ज्यादा है। क्यों? उसके लिए तो हमने कहा था कि फलाने सागर ढिकाने सागर के चक्कर में पड़ा हुआ है, कदाचित निमित्त। अभी जो पहला पैराग्राफ पढ़ा था, और आपको और हमें तो सुदेव का, सुगुरु का, सुशास्त्र का निमित्त बन जाए। अब देखो, इससे ये भी एक प्रति अध्यात्म की ओर से बात करें तो ये भी प्रतिफलित होता है कि निमित्त से कार्य नहीं होता। यहाँ किसको बलवान किया? लाइन क्या पढ़ी अपन ने? कदाचित सुदेव, सुगुरु, सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए। हाँ, तो निमित्त से काम नहीं होता, ये सिद्ध तो हो रहा है। अब ये तो हमने अध्यात्म से द्रव्यान योग से कह दिया, प्रतिमान योग से देखना हो तो मारीच का उदाहरण ले लेंगे। ख्याल में आ रहा है ना? और कुछ इस पे बात करनी हो तो अपन तो 2 वे में बात करते ज्यादा, और तो आपको कुछ पूछना हो, बोलना हो तो आप भी बोल सकते स्वतंत्रता से। क्या कह रहे हैं? वहां उनके निश्चय उपदेश का, तो अब देखो, अब आप कहोगे उपदेश तो पूरा व्यवहार में ही आता है, निश्चय उपदेश क्या होता है? यदि अभिषेक जी नए चक्र पढ़े हैं, शास्त्री किए हुए हैं, तो ये तो नए चक्र ही पढ़े, तो ये तो एक प्रश्न यहाँ दाग सकते हैं ना, तो उपदेश जो होता है वाणी, वो सब व्यवहार से ही होगा, व्यवहार की ही मुख्यता से। तो निश्चय, यहाँ निश्चय का अर्थ है निश्चय नय का विषयभूत शुद्धात्मा, जो शुद्ध नय का विषय होता है, यहाँ वो अर्थ लेना चाहिए। निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता, फिर किसका श्रद्धान किया? अच्छा, ये 3 छत्र सिर शोभित 64 चवर जू, महाभक्ति युक्त ढोरत तहा अमर जू, ये अनंत हैं, ये सिद्ध हैं, वो आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु, इसका श्रद्धान किया। हाँ, भक्ति में लग गया, प्रतिमा बहुत बढ़िया है, इसमें लग गया, इसमें फंस गया। ये ग्रंथ परमागम बहुत बढ़िया है, रत्नो नाक्षरो लखी, इसमें लग गया, इसके उद्गार में या सुनने में या सुनाने में लग गया। सब अपनी अपनी भूमिका के अनुसार लगा सकते हैं कि व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही रहता है। तो वो भी अतत्व श्रद्धानी है, रास्ते चलता व्यक्ति। 3 प्रकार के व्यक्ति खड़े कर दिए ना हमने। एक तो रास्ते में चलता हुआ व्यक्ति अतत्व श्रद्धानी है, दूसरा जो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के चक्कर में फंसा हुआ वो अतत्व श्रद्धानी, और एक आपको अतत्व श्रद्धानी लेना हो तो पीर पैगंबर दहाड़ी वाला भी अतत्व श्रद्धानी ले लेना, यार अभी हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं। और एक अतत्व श्रद्धानी हम और आप भी तो आगे नहीं बढ़े। अभी मंद कसाय को भी फाइल पे लिया है टोडरमल जी ने, अगली पंक्ति आप पढ़ोगे ना तो उसमें लिया है कि हमारी मंद कसाय तो है, मंद कसाय तो है। तो मंद कसाय पर रीझो मत, मंद कसाय के बल पे एक केंद्री से व्यवहार राशि में आते हैं। यदि आप मंद कसाय पर रीझ रहे हो, मंद कसाय से अपने आप को 30 मार खाया, थोड़ा ऊपर कॉलर आई एम समथिंग लिए घूम रहे हो, तो कह रहे हैं वो एक इंद्रिय को कौन सा उपदेश का निमित्त है, कौन सा वो संगी है,
बात तो यहाँ से टोडरमल जी ने संगी की बात प्रारंभ की थी, तो हम तो संगी हैं। तो एक इंद्री निगोदिया, पृथ्वी का है, जल का है, वनस्पति का, ये जो एक इंद्री जीव है, ये व्यवहार राशि में किस बल पे आ जाते हैं? मंद कसाय के बल पे। बनासीदास जी ने इसमें जो परमार्थ वचनी का लिखा ना, उसमें सिद्ध किया है व्यवहार राशि में, उसको नाम दिया गर्भित शुद्धता। वो पेटेंट शब्द है बनासीदास जी का, गर्भित शुद्धता के बल पर, तो बनासीदास जी का स्टेटमेंट बोलता हूँ, गर्भित शुद्धता के बल पर यह जीव एक इंद्री से व्यवहार राशि में आता है। व्यवहार राशि मतलब 2 इंद्री से लेके पंचेंद्री तक। तो तुम जो काम बच्चा णमोकार मंत्र याद करता है, और तुमने 45 साल में णमोकार मंत्र के लिए तुम्हें भारत रत्न चाहिए, बोलो ऐसे नहीं हो गया? और तुम मंद कसाय में फूले हुए कि मंद कसाय तो होती है, मंद कसाय तो होती है। देखो आगे देखते हैं, वहां मंद कसाय हो तथा विषय की इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होता है। ये तो कम दुखी से 103 डिग्री से 100 डिग्री हुआ है भाई। मंद कसाय और ये थोड़ी विषय तुम नहीं खा रहा रात में, या बाजार का नहीं खा रहा, या भगवान का मुख देख करके भाई चाय पीने का सर्टिफिकेट तो मंदिर से लेने लगे। भाई मैं ऐसे ही कहता हूँ, भाई हमें चाय पीनी थी, तो उठे थे और आदमी सीधा ब्रश करके चाय पीता, और हम उठे नहाया, भगवान के यहाँ आज की प्रेजेंट हो गई और आज चाय पीनी। बोलो यही है कि नहीं है? तो क्या कह रहे, मंद कसाय हो तथा विषय की इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी। एक ज्यादा दुखी था, एक थोड़ा दुखी है। दुखी क्योंकि जो प्रयोजन है वो तो सुखी होने का है, कम और ज्यादा का कहाँ बात थी। परंतु फिर जैसे का तैसा हो जाता है। क्या कहा? जैसे का तैसा का मतलब कि अभी बस आधे घंटे बाद मिल लेना तो दिख जाएगा। भाई यहाँ तो बहुत बेटा झूम रहा है कि नहीं? भगवान है आत्मा और माने समय सारी जिनवाणी बतलाई। तो जो झूम रहा है उसका बोले इसका असली दिग्दर्शन करना हो तो बाजार में देख लेना। माता बहने कहेंगे अभी पंडित बना फिर रहा है ना, अभी घर पे देख लेना। ये उस एक हाँ, परंतु फिर जैसे का तैसा हो जाता है, इसीलिए यह संसारी जो उपाय करता है वे भी झूठे ही होते हैं। तो जो जो हम उपाय कर रहे हैं वो कैसे हैं? तो फिर अब प्रश्न तो होगा ना अंदर से, तो भगवान आप बता दो फिर सच्चा उपाय। अभी तो आपने उनको भी बाहर कर दिया कि इनसे सुदेव का तो निमित्त मिला, अब आप सच्चा उपाय बता दो। अब देखो एक मैंने कहा था ना, मैं एक रेफरेंस दूंगा। यहाँ जो बात कही थी मैंने किस आधार पर कह दी, वैसे वो पृष्ठ 260 पे कही है, लेकिन आप यही निकाल लो मुझे तो यही दादा वाला 35 पेज प्रस्तावना का। क्योंकि हमें भी जैसे हम लोग, जैसे हम तो संस्था में रहते, तो हमें भी यदि मान लो लेट हो जाए ना वो सर्टिफिकेट लेने में, चाय का सर्टिफिकेट, तो अंदर से अपने को अपराध बोध लगने लगता, अरे यार मंदिर ही नहीं गए, स्वाध्याय ही नहीं किया। तो देखो टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं, 14 नंबर का पॉइंट है 200 दादा की उसमें मिल गया अभिषेक जी, पढ़ो आप ही पढ़ो। देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहे, और धीरे धीरे पढ़ो, ये रुक रुक के पढ़ो। टोडरमल जी को जब भी पढ़ो ना, तो अब जब आओ ना गाड़ी लेके तो 5-6 मेरे से मोक्ष प्रकाशक ले लेना। क्या है, हमने राकेश जी ने और पवन जी साहब ने मोक्ष प्रकाशक पे मेहनत की थी दोबारा विक्रांत पार्टी में, तो कहाँ किसको बल देना है शब्द को उसको बोल्ड कर दिया है। हाँ, तो इसमें उसमें ये विशेषता है, तो उस पर कोई भी वक्ता व्याख्यान प्रवचन करे ना तो उसको खुद मालूम पड़ जाता है इधर हमें बल देना है। देखो मैं पढ़ता हूँ, नहीं मिला इसमें दादा वाली प्रस्तावना जो स्टार्टिंग में ग्रंथ कुछ में नहीं होगी पुराने में। हाँ कोई बात नहीं, सुन लो, मैं बहुत धीरे ही बोलूंगा। देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहित
देवादिक की प्रतीति करे। देवादिक मतलब पांचों ही परमेष्टि, अनंत देव की प्रतीति। क्योंकि सत्यनारायण साहब का 4 अभी पढ़ोगे, वर्ष चल रहा है तो वो कहेंगे ना भाई देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो हमने कर तो लिया देव का श्रद्धान। क्या अनंत वीतरागी होते हैं, 64 चवर वाले होते हैं और अंतरिक्ष में विराजमान होते हैं। जब बिहार होता है तो 225 कमलों की रचना होती है। बोलो, पूरा तो स्वरूप पढ़ लिया। 46 मूल गुण के धारी हैं, इतने देवकृत हैं, केवल ज्ञान के अतिशय हैं, जन्म के अतिशय हैं, पसीना नहीं आता, दिव्य देह होती है, परमोदारिक देह। बोलो क्या कह रहे, देवादिक की प्रतीति करे। चलो दूसरे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे। 200-250 ग्रंथ अभी वर्तमान में उपलब्ध है दिगंबर जैन अपनी परंपरा के, तो पूरा भी पढ़ लिया। तो बहु अष्टपौड़ में गाता है चौथी, बहु विहाई सत्ताई सत्ताई। बहुत प्रकार से शास्त्रों का पढ़ा हो तो भी गधे के सिर पर रखी हुई मिठाई है। गधे के सिर पर महंगी महंगी अखरोट की बर्फी, बादाम की हलवा, और ये रख दिया, काजू की कतली रख दी, और जो चिलगोंजी आदि की बर्फी बना के रख दी। तो गधा के ऊपर वस्तु तो रखी उत्कृष्ट, जैसे ये हम जैसे गधों के ऊपर द्वादशांग जिनवाणी उत्कृष्ट वस्तु रखी, लेकिन वो उसके भार ढो रहा है। इधर से जिनवाणी उधर पहुंचा दी, उधर से उधर पहुंचा दी। बोलो, अभी कह रहे थे ना 10 मोक्ष प्रकाशक ले लेना। हाँ, यही एक गधे के सिर पर रखी हुई मिठाई। आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखा, बहु विहाई सत्ताई। बहुत शास्त्र पढ़े, बहुत शास्त्र पढ़े। हाँ, क्या कह रहे हैं, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे। देखो अब टोडरमल जी ने अपने मन से कहा लिखा, कुछ भी हवाले से तो लिखा, चाहे आचार्य कुंद कुंद के हवाले से लिखा, कहीं आचार्य अमृतचंद देव के हवाले से लिखा। फिर क्या कहा, वृताधिक पाले। आदि में कि हमने इतनी प्रतिमा ले ली, हमने उतनी प्रतिमा ले ली, हमने महाव्रत ले लिया, ये सभी वृताधिक में आ जाएगा ना। तपस्चरण आदि करें। तपस्चरण के लिए आप बोलते ही हो रोज, मुनिवत धार अनंतवार त्रैवक उपजायो है। अष्टपौड़ की भी गाता है, प्रवचन सार की भी गाता है। कोटि बस तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे जे, ज्ञानी के छिन्मायते गुप्ति ते सहज करी थे। छेड़ल हम बोलते ना, तो कह रहे तपस्चरण आदि करें। बोलो, अब जितने प्रकार का तप होता है वो सभी तप, 12 प्रकार का तप बताया, 6 प्रकार का बहिरंग तप और 6 प्रकार का अंतरंग तप, तो सभी उनको तो सम्यक होने का अधिकार ही नहीं है। अब पूरी फाइल ऐसी फेंक दी। तुमने जो फाइल का पोथन्ना रख रखा था ना, ढेर पर ढेर, ढेर पर ढेर, इसका देवादिक की प्रतीति का, बहु विहाई सत्ताई, बहुत शास्त्रों का। ये लोग कैसे नकारा, बोले तुम तो पात्र ही नहीं हो। ये हृदय हिलना चाहिए ये पढ़ करके। हम उलझे कहाँ हैं, अभी हम उनकी उलझने की तो बात ही नहीं कर रहे जो 8-10 घंटे धंधे पानी में लगे, उनकी नहीं बात कर रहे थे। बात किसकी चल रही थी, कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए। बोलो अभाना वाले भाई साहब, बात किसकी चल रही, जिसको महावीर भगवान और सीमंदर भगवान आदि भगवान मिले हैं, जिनको आचार्य कुंद कुंद और आचार्य अमृतचंद देव मिले हैं, जिनको समय सार और पंच परमानंद प्रवचन सार आदि ग्रंथ मिले हैं, जिनको पूज्य गुरुदेव श्री जैसे महापुरुष मिले हैं, उनकी बात चल रही है। ये अब अपनी बात चल रही है। क्या कह रहे, उसको तो सम्यक होने का अधिकार नहीं। बोलो ये तो अधिकार, हम जिसको अधिकार समझे थे, हम जे पढ़े, हम जे डिग्री लिए, जे जॉब मिले, तो इनको तो जॉब ही नहीं है। बोलो अभी क्या करना पड़ेगा, जॉब की पात्रता, अभी जॉब नहीं मिलेगी, जॉब की पात्रता चाहिए। जैसे टीचर के लिए बीएड और वो डीएड बीएड जो गवर्नमेंट ने कैट वगैरह का कोई टेस्ट
कंपलसरी कर रखा है। तो पढ़ा लिखा होना ये नहीं है शिक्षक की पात्रता, बीएड हो और वो टेट जो भी हो वो पात्रता चाहिए, तब आप टीचर का एग्जाम दे सकते हो, और जब एग्जाम में पास होगे तो टीचर बनोगे। तो क्या कहा, अब पढ़ो इतना, उसको तो सम्यक होने का अधिकार नहीं, तो फिर किसको है, प्रश्न आएगा ना। तो 2 प्रश्न हो गए, तो वो उपाय झूठे हैं, तो तुम जो उपाय कर रहे हो वे उपाय तो सम्यक के रास्ते ही में नहीं है। और हमने तो इसमें 70-60 वर्ष लगा दिए। गलत क्या किया, क्या कहा फिर, और तत्व विचार वाला इसके बिना भी सम्यक का अधिकारी होता है। बोलो, एक तत्व विचार वाला, इसके बिना मतलब किसके बिना, ये सब इसके लिए कि जो तत्व विचार में उपयोग लगा रहा है उस समय। देखो अब सुनना बात ध्यान से, कुछ कहना चाहता हूं। तत्व विचार, तत्व निर्णय के काल में हमें अपने को ऊर्ध्व रखना चाहिए, हमें हीन नहीं। हमें अभी, मैं तो अपनी दशा भी बात करूं कि हमें ये कचोट तो समझ, टीस कसक अपनी भाषा में, एक कचोट तो लगी रहती, हमने कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जैसे आप लोग तो चलो धंधे पानी इसमें लगे तो आपका थोड़ा समय बाहर भी जाता है 8-10 घंटे, हम लोग वहीं रहते, यही सब पढ़ते खाते यही सब हो रहा है। तो हमें कभी कि हम ये कचोट लगी रहती कि अरे हम ना व्रत कर रहे ना उपवास कर रहे, तो अभी कह रहे सम्यक का अधिकारी नहीं है। सम्यक का अधिकारी तो वो है जो तत्व विचार में उपयोग लगाए। अब इतना समय हमारे पास नहीं कि मैं एक एक पन्ने आपको पलट के एक का, मेरे पास तो पूरा इस पे कमांड है कि 213 पेज पे आपको क्या मिलेगा, 211 पे क्या मिलेगा। एक विषय और मैंने बोला था उसको, अब इन दोनों प्रश्नों का उत्तर जो दिया है वो मैं आपको उत्तर भी पढ़ाना चाहता हूँ। कौन सा, 329 बोला था ना, अभी एक पेज बोला था ना मैंने स्टार्ट, 329। हाँ देखो, अब आप इसके उत्तर सुनिए। 328 पेज का नीचे का पैराग्राफ देखो। अब आप ये पैराग्राफ सब प्रश्नों का उत्तर है, ये 328 से ये 329 तक। क्या कह रहे हैं, वही कहते हैं, मिल गया सबको। पहले तो आज्ञादि से व किसी परीक्षा से कुदेवाद की मान्यता छोड़कर, देखो हमने वही 52 पेज से जोड़ा है आपको, हमने कोई आपको ऐसा नहीं कि कुछ भी वहां कहां से कि कदाचित कुदेव कुगुरु का निमित्त बन जाए तो यह अभाग्य से गाफिल हो जाता है, बेचेत हो जाता है, कहा था ना। तो क्या कह रहे हैं, आज्ञादि से व किसी परीक्षादि से। अब मेरा प्रश्न ये है, आज्ञा अकेला क्यों नहीं ले लिया, आज्ञा अकेली क्यों नहीं, परीक्षा को क्यों यहाँ पे बल दिया। आज्ञा से तो सभी मत वाले अपनी अपनी आज्ञा में प्रवर्त रहे हैं। हमारे कुरान में ये आयत है, ये कहा है इसलिए हम कर रहे हैं, हमारे वेद में ये कहा है इसलिए हम कर रहे हैं। तो यदि आज्ञा से हो तो सभी सही है, इसलिए क्या लिखा, 2 शब्द दिए ना, पहले तो आज्ञादि से व किसी परीक्षा से। पहले आज्ञा अर्थात शास्त्र पढ़ो, शास्त्र उपदेश सुनो, लेकिन परीक्षण अपना करो। कुदेवाद की मान्यता छोड़कर, अब देखो रत्नकांड साहब का चार में समंत भद्र देवाचार आ गए इधर दूसरी पंक्ति में, अनंत देवादिक का श्रद्धान करना। अब दूसरा पैराग्राफ आ गया 52 पेज का, भैया उनकी मान्यता छोड़कर कि ये परीक्षण तो करना ही पड़ेगा तुम्हें, हम कौन होते हैं परीक्षा करने वाले। अरे हम अनपढ़ से अनपढ़ बाप बेटी को ब्याहता है तो वो परीक्षा वो देखने जाता है लड़के को कि कोई सिवर को भेज देता है। अनपढ़ था, कुछ रुपया पैसा नहीं है उस लड़की की बाप के पास, अकेले सूखे चावल से विदा करना है, फिर भी वो बाप परीक्षा करने जाएगा कि नहीं जाएगा दामाद।
और तुम कहते हो वो तो एक एक भाव की बेटी हो, तुम्हारा तो भाव भाव का साथ। बोल क्या कह रहे, पहले तो आज्ञा से व किसी परीक्षा से कुदेवादिक की मान्यता छोड़कर, अब इस पे हम ज्यादा बल नहीं देते, कुदेवादिक की मान्यता छोड़कर आगे बात करते हैं। अरहंत देवादिक का श्रद्धान करना, तो इसमें पूरा इतने में पूरा चरणानुयोग समाहित हो गया, क्योंकि यह श्रद्धान होने पर गृहीत मिथ्यात्व का तो अभाव होता है। अभी मन में कोई के फलाने जगह के, उस पर भी नहीं ज्यादा बोलना चाहता कि यहाँ के पैगंबर साहब के यहाँ की पीर के यहाँ की मड़िया के यहाँ का ये बलवान है कि यहाँ ये सब तो दूर कर दिया इतने में। चलो आगे बढ़ते हैं। तथा ये पंक्ति पढ़ो अब, तथा मोक्ष मार्ग के विघ्न करने वाले कुदेवादिक का निमित्त दूर होता है। इस पंक्ति से क्या कहना चाहते टोडरमल जी, अभिषेक जी, इस पंक्ति से क्या कह रहे हैं? वो दे दिए, क्या कहते हैं उसको, सुदर्शन रामबाण। देखो क्या कह रहे टोडरमल जी, पढ़ा मोक्ष मार्ग प्रकाशक, जितने बार पढ़ो उतने बार आपको नया प्रमेय मिलेगा। देखो क्या कह रहे, तथा मोक्ष मार्ग के विघ्न करने वाले कुदेवादिक। तो कुदेव में इसलिए हमने 52 पेज पे कुगुरु का अर्थ बुक किया ही नहीं था। वही जो गाना है ना, भूले से ना नाम लेना दिलदार का, वैसी बात है कि मोक्ष मार्ग के विघ्न करने वाले कुदेवादिक का निमित्त दूर होता है, यदि आपने परीक्षा की है तो, कि ये सबसे बड़े कुगुरु हैं ये विघ्न करने वाले, ये क्योंकि आपको विपरीत डायरेक्शन में ले जाने वाले हैं। अभी उनकी बात नहीं की है जो बदिया के पेड़ के नीचे के पीपल के पेड़, उनकी बात नहीं कर रहे, इन्हीं की बात कर रहे हैं जिनका निशान क्या क्या है, त्रियंच कौन सा चुनाव चिन्ह ले लिया ना आजकल, हाँ उनकी बात कर रहे। तथा क्या लिखा, क्योंकि तथा मोक्ष मार्ग के विघ्न करने वाले कुदेवादिक का निमित्त दूर होता है। मोक्ष मार्ग का सहायक अरहंत देवादिक का निमित्त मिलता है, इसलिए पहले देवादिक का श्रद्धान करना। फिर क्या कहा, फिर देखो प्रथम में प्रथम क्या करना, मंदिर आना, मंदिर आओगे तो नमोकार मंत्र पंच परमेष्टि सीखोगे। फिर जिन मत में कहे, फिर देव दर्शन की विधि चालू हो गई कि नहीं। यदि मंदिर में कदाचित स्वाध्याय होता हो तो घंटे आधे घंटे स्वाध्याय करना, उसके बाद तत्व चिंतन करना। ये बाल जीवन घुट्टी पे पिला दी जाती कि नहीं देवदर्शन, बोलो ये विधि आ गई कि नहीं विधि आई, बोलो। फिर जिन मत में कहे जीवादिक तत्वों का विचार करना, नाम लक्षणादि सीखना, बोलो। अब अन्ना जी का पूरा कंठ पाठ आ गया, बोलो ये सीखो ये सीखो ये याद करो, ये करना ही पड़ेगा। क्यों, परिवारी जनों के रिश्तेदारों के सबके नाम नंबर याद है कि नहीं है याद, तो ये भी बच नहीं सकते कि हमें तो याद नहीं रहता। बोलो क्या कह रहे हैं, हाँ नाम लक्षणादि सीखना, क्योंकि इस अभ्यास से, अब देखो इस अभ्यास से क्या होता है। अब टोडरमल जी ने जो स्वाध्याय करने के फल बतला है, कसाय मंद होती है, ज्ञान की विशुद्धि बढ़ती है, ये सब जो 10 लाभ बताए वो सब लाभ यहाँ लगेंगे, क्योंकि इस अभ्यास से, अभी यहाँ उनने बहुत व्याख्या नहीं की, यहाँ क्या कह दिया, इस अभ्यास से तत्वार्थ श्रद्धान की प्राप्ति होती है। अभी सावधान रहे ना, अब इसका अर्थ क्या करना है, ये अभिषेक जी इसका अर्थ क्या करोगे, क्योंकि इस अभ्यास से तत्वार्थ श्रद्धान की प्राप्ति होती है। बोलो इधर उपयोग लगाओ, इधर, हाँ बोलो बोलो इसका अर्थ क्या करोगे आप, जीवादि तत्वों का विचार करना, नाम लक्षण आदि सीखना। नहीं नहीं ये तो बताओ आप, इस अभ्यास से तत्वार्थ सिद्धांत की प्राप्ति होती है। बोलो सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ। ये तो तुमने शास्त्र में जैसा पढ़ा था
वो सीखा है भी। जो हमारा 4 साल का बच्चा भी सुना दे मंच पे खड़े रह के, जिसको हम 100 रुपए देते हैं, कि इतना छोटा बच्चा भी 7 तत्व के नाम या 47 शक्तियां बोल रहा है। देखो, इसलिए ये विषय मैंने लिया जानबूझ के। क्या कह रहे, इस अभ्यास से तत्वार्थ सिद्धांत की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमें देखो, अब फिर से ध्यान सुनो, हमें तत्वार्थ सिद्धांत प्राप्त नहीं करना है, हमें सुखी होना है। क्या बड़े पापा, हमें सुखी होना, ये प्रयोजन है हमारा। नहीं है प्रयोजन कि हमें समय साल की 415 गाथा याद हो। क्या कह रहे हैं आगे कह दिया ना टोटल मजी ने। फिर आपा पर का भिन्न पना जैसा भाषित हो वैसा विचार करता रहे। अभी तो नाम सीखे, फिर आपा पर का भिन्न पना भाषित हो। अभी नाम जानने लगे कि ये है। रिश्तेदारी में भी तो होता है, नाम जान लिए, ये हमारे ज्यादा सगे हैं, ये थोड़े दूर के हैं। ये अपन करते नहीं है कि शादी विवाह में टीका, उसमें जो ये सगे हैं तो इन्हें बड़ा लिफाफा मिलेगा, ये थोड़े दूर के हैं तो इनका लिफाफा हल्का होगा। ये है भी तो तत्व सिद्धांत सीखा। फिर आपा पर का भिन्न पना जैसे भाषित हो, ये जीव जाति के अजीब जाति के हैं, क्योंकि इस अभ्यास से भेद विज्ञान होता है। अभी देखो, बहुत गजब लाइन है ये। अभी भेद विज्ञान होता है। अभी भेद विज्ञान भी कौन सा, अभी भी बाह्य भेद विज्ञान, अभी ग्रहण वाला भेद विज्ञान नहीं हुआ है, अनुभूति नहीं हुई है। हाँ, अभी स्व पर में भेद विज्ञान हुआ है। बस ये जान लिया है ज्ञान के लेवल पर, ज्ञान के स्तर पे जान लिया है कि ये हमारी सैंडल नहीं है, हमारी चप्पल नहीं है। अभी ग्रहण नहीं हुआ है। यहाँ नास्ति से अस्ति की सिद्धि कराई है। ये मेरे नहीं है, मेरे नहीं है, तो फिर मैं कौन हूं, या मेरा स्वरूप क्या है, मेरा वैभव क्या है। देखो आगे, फिर आप में अपनत्व मानने के अर्थ स्वरूप का विचार करता रहे। देखो, अब है प्रोसेस अब चालू हो रही है भाई साहब। अब ये सब भूमिकाएं थी, स्टेप थे ये। हम कहीं कोई इस स्टेप में अटका हुआ है, कोई उस स्टेप में अटका हुआ है। आ रही है बात समझ में, गली उतर रही। देखो क्या कह रहे हैं, फिर आप में अपनत्व मानने के अर्थ स्वरूप का विचार करता रहे, क्योंकि इस अभ्यास से, अब इस अभ्यास का अर्थ क्या होगा, ये अभ्यास बैठ के एकांत मन एक ठोर आनुदे, ये अभ्यास चलना चाहिए। हाँ, अभी सीढ़ी में स्टेप है, तो आप कौन से स्टेप में ही पूरे जीवन बिता रहे, ये आपकी और हम बोलो अभिषेक जी, बड़े पापा बोलो। ये क्या कहा, फिर आप में मतलब मैं स्वयं, अपनत्व। देखो, आप में अपनत्व, अब इसको थोड़ा सा पर्याय से लेते हैं, द्रव्य गुण पर्याय से। आप में अपनत्व, अपनत्व कौन करेगी, एक समय की पर्याय करेगी। किस में अपनत्व करेगी, आप में अपनत्व, मतलब मैं स्वयं में। ऐसे एक समय की पर्याय अपने में अपनत्व किस बल पे करेगी। देखो, अब थोड़ा सा गंभीरता में उतरते हैं। भूतकाल की पर्याय तो चली गई, भविष्य की पर्याय आई नहीं है, और वर्तमान की पर्याय एक समय की। तो वो एक समय की पर्याय में जब अभ्यास बरतेगा, तब ये विकल्प छूट के, अभी विकल्पात्मक, क्योंकि निर्विकल्प का नाम अनुभूति है ना, तो वो निर्विकल्प पर्याय। जो दादा सहजता का लास्ट में उन्होंने सहजता का बीज बो दिया था, और वो यही कहना चाहते थे, ये है सहजता। हाँ वही बोलो, निर्विकल्प, साविकल्प से निर्विकल्पता की, वो जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी का मंत्र है।
कि ये सब भेद विज्ञान तक लिखा था ना, क्योंकि इस अभ्यास से भेद विज्ञान होता है। फिर आप में अपनत्व मानने के अर्थ स्वरूप का विचार करता रहे, ये सब विकल्पात्मक भूमिका है। तो वो निर्विकल्प भूमिका सहज होगी जब अभ्यास वर्तेगा, और वो भी सम्यक दशा का, सम्यक दिशा के लिए। तो वो पहला पैराग्राफ था वो सब, कि अरहंतादिक के नाम सीखना, अरहंतादिक की प्रतीति करना, फिर तत्वाभ्यास करना, तत्वादि की नाम लक्षण सीखना, ये सब स्टेप थे। लेकिन हम किसी ना किसी स्टेप में ही उलझे हुए हैं। अभी हमने ये नहीं कहा कि हम धंधे पानी में उलझे हैं ना, ये ना कहा। ये क्यों नहीं? क्योंकि इतना धंधे पानी में उलझते हुए भी हमें खेद खिन्नता तो होती है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, फिर भी उलझे हुए हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं? बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि इस अभ्यास से आत्मानुभव की प्राप्ति होती है। अब अगला पैराग्राफ देखो, उसी के कंटिन्यू। इस प्रकार उन्होंने टोडरमल जी साहब ने विवाह का उदाहरण दिया है। पुत्र की प्राप्ति के लिए बोले लोकमान्य, जो लोक प्रचलित व्यवहार है वही होता है ना, कि विवाह आदि करता है। वो देखो, इस प्रकार अनुक्रम से इनको अंगीकार करके, इनको स्वीकार करके, अनुक्रम से, ये बहुत ध्यान रखना, इसमें क्रम भंग करोगे तो कभी नहीं प्राप्ति होगी। गुरुदेव श्री उदाहरण क्या देते? हलवा बनाने का। हलवा में माताएं बहनें जानती हैं क्रम है, हैं? नहीं तो गुरुदेव श्री कहते लापसी बनेगी, हलवा तो नहीं बनेगा, है? ले ही बन जाएगी, वो लापसी बोलते गुरुदेव श्री, लापसी बनेगी, हलवा नहीं बनेगा। अब हम लोग हलवा बनाए, कदाचित बड़े पापा बना लेते हो, तो क्या बनेगा? लापसी बनेगी। क्यों? दूध शक्कर डाली तो थी, पानी डाला तो था, घी डाला तो था, आटे में तो डाला था, और लापसी कैसे बन गई? क्रम है। बोलो, और लड्डू वड्डू में तो तुम क्रम ब्रम का भंग करते जाओ तो लड्डू बन जाएगा, लेकिन हलवा में क्रम है कि कब क्या डालना, कि पहले घी पर है। हाँ, समय मात्रा, तो वो क्रम भंग से हलवा ना लापसी बनेगी। ऐसे यहाँ भी क्रम भंग करोगे तो सुखी नहीं होगी, सम्यक दर्शन नहीं होगा। और जो दुखी कहा था ना, मंद कसाय आदि लापसी मिलेगी, मंद कसाय की लापसी चाटना, और ऐसी मतलब अनंत मंद कसाय की लापसी चाटी रहे और अनंत बार चाटी, कहा ना है, वह भी मीठी रहता है। हाँ, मंद कसाय, वही तो कह रहा है, एक अधिक दुखी से कम दुखी स्वभाव भी मीठी लग रही है। और तो बहुत सी कड़वी और असली भी ये जो मुलेठी बुलेठी होती वो भी मीठी लगती है। क्या कह रहे हैं? देखो, इसलिए एक एक शब्द पर वजन है। इस प्रकार अनुक्रम से, सीधे ही लिखते थे, इस प्रकार अंगीकार करके। अनुक्रम शब्द क्यों डाला? कि बनाना, हलवा बनाने के लिए कढ़ाई उठाई थी, इसलिए क्रम बहुत जरूरी है। करके फिर इन्हीं में कभी देखो, अब जो प्रश्न कल का प्रश्न होता है कि तुम भक्ति सम्यक दृष्टि भक्ति क्यों करता है, अब उसका उत्तर दे रहा टोडरमल जी। इस प्रकार इन्हीं में कभी देवादिक के विचार में, कभी तत्व विचार में, कभी आपापर के विचार में, कभी आत्म विचार में उपयोग लगाए नहीं। अब क्रम नहीं, अब कर्णानुग का वो सिद्धांत लगेगा कि सम्यक दृष्टि को 6 महीने बाद अनुभूति होती है, तो 6 महीने बाद अनुभूति, तो 6 महीने तक अब क्या करेगा? ये करेगा। कर्णानुग से सिद्ध, हर बात कसौटी तो कर्णानुग है ना, तो ये करेगा कि कभी वो जो बनारसीदास जी का छंद है ना भक्ति वाला, कभी प्रभु सन्मुख है, कभी आरती उचारी है, ये सब जो छंद है भक्ति का, एक छंद है शुरू में मंगलाचरण में, तो वो वाला छंद, तो कभी सम्यक दृष्टि भगवान के सामने नाच रहा है, कभी व्रत उपवास भी कर रहा है, कभी नंदीश्वर में जाकर के अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना कर रहा है, कभी अहो मुनिराज पधारे साधुओं की भक्ति में लगा हुआ है। क्यों लिखा ना? फिर इन्हीं, क्योंकि देखो आत्मानुभव की प्राप्ति होती है, ये यहां तक क्रम से सम्यक दर्शन प्राप्त करा दिया है।
अब अगली चतुर्थ गुणस्थानवर्ती को कर्णानुग की आज्ञा है कि हर 6 महीने में जो उसका जो लॉन्ग पीरियड है, जिसको उत्कृष्ट काल कहते हैं, उत्कृष्ट काल 6 महीना है। तो अब उन 6 महीने का, जैसे मान लो आज 24 जून को आत्मानुभव हुआ, तो अब 6 महीने के काल तक अधिकतम, बीच में तो उसके पोशाक पर है, तो अधिकतम तो 6 महीने है ना। तो उन 6 महीने में क्या करेगा, तो वो क्या करेगा उसका वो बताया है। देवादि के विचार में, कभी तत्व विचार में, कभी आपापर के विचार में, कभी आत्म विचार में उपयोग लगाए। ऐसे अभ्यास से दर्शन मोह मंद होता जाए, तब कदाचित सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, परंतु ऐसा नियम तो है नहीं। देखो, हाँ हाँ, ऐसा नियम नहीं है कि तुम यही करते कि हम तो अब ये कर रहे हैं, तो हम ये कर रहे हैं, ऐसा। परंतु किसी जीव के कोई प्रबल विपरीत कारण बीच में आ जाए, मतलब सम्यक दर्शन से च्युत हो जाए, बारिशेणों पुष्प डाल जैसी स्थिति बन जाए, पुष्प डाल जैसी स्थिति बन जाए, वो उनको रानी की याद सताती थी ना, तो ऐसी स्थिति बन जाए, तो स्थितिकरण कराना उचित तो करे ना, करना पड़ेगा ना। तो कह रहे विपरीत कारण बीच में हो जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं भी होती है, परंतु मुख्य रूप से बहुत जीवों के तो इस अनुक्रम से, फिर देखो 2 बार वो शब्द आ गया, अनुक्रम से, हाँ समझ आ जाएंगे। तो देखो विपरीत कारण बीच में आ गए, और माघनंदी और ये नहीं लगेंगे, क्योंकि ये श्रद्धा के लेवल पे भ्रष्ट नहीं हुए थे। माघनंदी और समंत भद्राचार्य श्रद्धा के लेवल पे भ्रष्ट नहीं हुए थे, ये मात्र चारित्र्य के लेवल पे भ्रष्ट हुए थे। यहाँ पुष्प डाल मुनिराज का ही लगेगा, तो सामायिक में भी उन्हें पत्नी ही दिखती थी, हाँ वो भी कहानी ऐसा। तो देखो क्या कह रहे हैं, अनुक्रम से, फिर यहाँ अनुक्रम शब्द क्यों दिया, कार्य सिद्धि होती है, इसलिए इनको इस प्रकार अंगीकार करना जिस प्रकार ये बता चुके। जैसे पुत्र का अर्थी विवाह आदि कारणों को मिलाए, पश्चात बहुत पुरुषों के तो पुत्र की प्राप्ति होती ही है। भाई पुत्र प्राप्त करना तो क्या करेंगे, भाई वंश आगे बढ़ाना, तो भैया बच्चे का विवाह करो, भाई ये लोक मान्यता है ना। बहुत पुरुषों के पुत्र की उत्पत्ति इसी विधि से देखी गई है, तो ऐसे ही सम्यक दर्शन की ये विधि बतलाई है, और वो भी क्रम से, कि पहले पुत्र उत्पत्ति कर ले, बाद में विवाह कर ले, तो लोक भंजना होगी, है भाई, अनुक्रम है ना उसका भी। तो क्या कह रहे, किसी को ना हो तो ना हो, अब बांझ औरत हो या कुछ पुरुष में कमी हो तो ना हो, इसे तो उपाय करना, उपाय तो पुत्र की उत्पत्ति का विवाह है ना, तो उपाय तो वही करना। उसी प्रकार सम्यक्त का अर्थी इन कारणों को मिलाए, पश्चात बहुत जीवों के तो सम्यक्त की प्राप्ति होती ही है। अब हम आचार्य अमृतचंद देव ने कहा ना, तुम ये क्यों कहते हो कि तुम्हें नहीं होगी, पश्यति षड मास मेकम कहा ना, कि 1-6 महीना इस तत्व का अभ्यासी कौतूहली तो बन, प्राप्ति ना हुई कछु ऐसो तू क्यों विचारत है, तू नकारात्मकता लेके क्यों बैठा है, कि ये तो कह रहे किसी कदाचित किसी को नहीं भी होती है, हम तो इसमें बल दें कि होती ही है। भैया पुत्र चाहिए तो विवाह करो, कि तू 100 में से एक जो नहीं हुआ उसको क्यों अपना आदर्श मानता है, तो बल अस्थि पे देना। बहुत जीवों के तो सम्यक्त की प्राप्ति होती ही है, किसी को ना हो तो नहीं भी हो, परंतु इसे तो अपने से बने हुए उपाय करना, ये उपाय करना सम्यक दर्शन की विधि का उपाय है। अपना समय हो गया है, शेष चर्चा और था क्या, ठीक है।